ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम केक बनाने जा रही हूँ और आज हमारी एनिवर्सरी है और मैंने सोचा कि चलो केक बनाते हैं। आमतौर पे खाना वाना तो मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ, लेकिन केक मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। आशा रखती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। ये एक व्लॉग की तरह ही होगा क्योंकि मैं केक बनाना ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। तो आपको वीडियो देख के थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ कि क्या क्या जो गलती है वो नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे जो सारे टूल हैं मेरे पास नहीं थे, तो जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी से मैंने आज केक बनाया है। केक बनाने के लिए सबसे मैंने पहले लिया नमक और कढ़ाई में मैंने नमक डाल दिया और इसके ऊपर अभी मैं रखूँगी कोई छन्नी या फिर कोई टूल रखूँगी जिस तरह से हम लोग बेकिंग करते हैं, क्योंकि बेकिंग के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं कढ़ाई में ही बनाने वाली हूँ। एक पतीली लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने चारों तरफ अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर लिया है। और अब मैंने लिया है एक कटोरा और इसके अंदर मैंने एक बाउल भर के डाला है प्रीमिक्स पाउडर, जो आपको किसी भी बेकिंग की शॉप जो रहेगी वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। प्रीमिक्स पाउडर के अंदर सिर्फ आपको पानी डालना है और एक जो केक का जो टेक्सचर होता है वो उस तरह का टेक्सचर आपको सिर्फ लाना है। आपको उसमें और कोई चीज़ें मिलानी नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ पानी डालते ही ये जो है इस तरह से एक केक का जो बैटर है उस तरह का वो बन जाता है। यहाँ पे ये प्रीमिक्स पाउडर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने और एक कप जितना मैंने और प्रीमिक्स पाउडर डाल दिया और इसमें अंदर मैं डालूँगी पानी। और ये जो प्रीमिक्स पाउडर है आप अलग अलग फ्लेवर में ले सकते हैं। मैंने अभी जो है ये चॉकलेट फ्लेवर में लिया है, वैनिला फ्लेवर में भी आता है, तो अलग अलग फ्लेवर से आपको मिल जाएगा आपकी जो आजू बाजू में बेकरी शॉप है वहाँ पे। और इसका जो प्राइस है वो अपने सिटी के अकॉर्डिंग रहता है। यहाँ पे 60 रुपीज़ 250 ग्राम यहाँ पे मिलता है, तो मैंने यहाँ पे 60 रुपीज़ का लिया था ये प्रीमिक्स पाउडर। और बहुत ही ईजी तरीके से जो ये केक है बन जाता है अगर हम सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। मैदा लेते हैं, दूध डालते हैं, फिर वो बेकिंग पाउडर वो सब डालते हैं, तो कहीं ना कहीं मेज़रमेंट ऊपर नीचे हो जाता है और केक जो है अच्छे से नहीं बनता है। लेकिन अगर आप ये प्रीमिक्स पाउडर जो है यूज़ करते हैं तो केक का जो टेक्सचर है वो बराबर आता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ पानी मिलाना है और आपका केक का जो बैटर है वो रेडी हो जाता है। 2 कप प्रीमिक्स पाउडर के अंदर मुझे सिर्फ 1 कटोरी से भी कम मुझे पानी की ज़रूरत लगी, यानी कि कम पानी डालिए पहले। और अगर आपको लगता है कि पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत है, यहाँ पे आप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पानी से, क्योंकि मैंने भैया को पूछा तो उन्होंने बोला सिर्फ पानी डालिए और ये रेडी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पानी का ही यूज़ किया है और ये जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। जो पतीली के अंदर मैंने तेल ग्रीस किया था उसी के अंदर मैंने बटर पेपर डाल दिया है ताकि केक जो है वो अंदर चिपके नहीं। और अभी इसके अंदर ये सारा बैटर है वो डाल देंगे। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि जो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल जाए और आपका टाइम भी बचे। तो यहाँ पे जो कढ़ाई मैंने प्री हीट होने के लिए रखी थी उसको मैंने खोला और देखा तो अभी वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर मैं अभी रख देती हूँ पतीली। लेकिन ये जो पतीली है काफ़ी ऊपर है और इसके ऊपर मैं कोई ढक्कन जो है मेरे पास ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मैं रख पाऊँ, तो अभी मुझे और एक ऑप्शन करना पड़ेगा। मैंने लिए एक बड़ा सा पतीला और इसके अंदर जो अभी सारा नमक था वो मैंने डाल दिया है और इसके अंदर मैं अभी रखने वाली हूँ ये छोटी वाली पतीली जिसमें हमने केक का बैटर निकाला है। तो आपको भी कोई ऐसा बड़ा वाला बर्तन लेना है और इसके अंदर एक छोटू वाला जो बर्तन है वो अंदर फिट हो जाए इस तरह कैसे करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसलिए मेरा जो टाइम है वो काफ़ी इसी में सेटअप करने में ही चला गया। अगर पहले से ही ये मैं बड़ा बर्तन लेती तो मेरा टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता। अभी 15-20 मिनट हो चुके हैं और एक बार केक को चेक कर लेते हैं कि ये मतलब अंदर से कच्चा है या नहीं। तो मैंने स्टिक डाल के देखा तो अंदर से कच्चा था और फिर मैंने वापस इसको ढक दिया और वापस मैंने 10 मिनट के लिए इसको रखा था। और अभी वापस मैं एक बार चेक कर रही हूँ तो अच्छे से जो है वो टूथ पिन क्लीन होके निकली है, यानी कि हमारा जो केक है वो एकदम परफेक्ट बनके रेडी है। तो अब इसको निकाल लेते हैं और केक को जो है ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इस केक को करेंगे डीमोल्ड। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है और व्हिपिंग क्रीम को मैंने आधे घंटे पहले ही फ्रिज से मैंने निकाल लिया था और ये अभी लिक्विड फॉर्म में आ गई है। तो इसको व्हिप कर लेते हैं।
व्हिपिंग क्रीम को जैसे ही आप व्हिप करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने 5 मिनट तक व्हिप किया, लेकिन ये व्हिपिंग क्रीम जो है वो मतलब फ्लफ़ी हो ही नहीं रही थी, तो मैं डर गई कि इसको कैसे करूँ। फिर मैंने एक नीचे बर्फ़ का बाउल रखा, उसके अंदर मैंने बर्फ़ डाला और फिर मैंने व्हिप करना स्टार्ट किया। फिर भी ये हो ही नहीं रही थी। तो आपको डरना नहीं है, आराम से आपको 10-15 मिनट तक आराम से इसको व्हिप करते जाना है। जैसे जैसे ही आप व्हिप करते जाएंगे कि देखेंगे कि इसका जो फ्लफीनेस है वो बढ़ता जाएगा, और 1 कप व्हिपिंग क्रीम है तो बढ़ के आपका 2 से 3 कप जो है वो व्हिपिंग क्रीम तैयार हो जाएगा। और इसको चेक करने का तरीका भी वैसे ही है, इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से ऊपर आप करेंगे तो ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो टपक रहा था ना, वो टपकना नहीं चाहिए। अगर आपका व्हिपिंग क्रीम जो है ऐसे ऊपर आप मशीन को लेते हैं और टपक रहा है तो यानी कि व्हिपिंग क्रीम जो है आपका रेडी नहीं हुआ है। तो फिर से आपको इसको व्हिप करना है, जिस तरह से मैं अभी व्हिप कर रही हूँ। तो आराम से आपको 15-20 मिनट तक, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो ज़्यादा है तो आपको 25 से 30 मिनट भी लग सकता है। तो डरने वाली बात नहीं, आराम से करना है। और देखिए अभी मैं इसको खींच रही हूँ तो ये कैसे चोटी की तरफ बन रहा है, अंदर आपको दिख रहा होगा ये वाइट कलर का। अभी देखिए तो इस तरह के बन के रेडी होना चाहिए। देखिए ये इस तरह से खींचने पे ये चोटी जैसा बन रहा है। तो इस तरह से बन के जब रेडी होगा ना तो आपका व्हिपिंग क्रीम है वो परफेक्ट बनेगा। और अभी हमारा जो केक है वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसको नाइफ़ की मदद से चारों तरफ से इसको गोल गोल घुमा के कट आउट कर लेते हैं और फिर इसको करते हैं डीमोल्ड। इसमें बटर पेपर लगाया था तो जो केक है वो आसानी से निकल के आ गया है, और इस बटर पेपर को अभी निकाल देंगे। और इस केक को चेक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बन के रेडी हुआ है। मैं आपको फिंगर से एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। तो ये एकदम ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के रेडी हुआ है। और अब बनाएंगे शुगर सिरप। तो यहाँ पे मैंने लिया है पीसी हुई चीनी ली है मैंने यहाँ पे 2 चम्मच, और इसके अंदर मैं डालूंगी अभी थोड़ा सा पानी। और अभी ये चीनी है उसको हिला हिला के हमें जो है पानी के अंदर मतलब घुल जाना चाहिए चीनी जितनी है, या और चीनी जैसे ही घुल जाती है हमारा शुगर सिरप जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अभी केक जो है वो ठंडा हो चुका है तो इसकी कटिंग करेंगे। इसको मैं 3 लेयर में कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी नाइफ़ ली है और इसको इस तरह से कटिंग करने लगी हूँ। और सारी जो केक की जो सारी चीज़ें होती हैं वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने एकदम से सोचा कि चलो आज केक बनाते हैं। अगर पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखती तो सारी चीज़ें जो है वो मैं मटेरियल सारा लेके आती, लेकिन अभी यहाँ पे जो मेरे पास चीज़ें थी उसी से मैं घर में ही जो मेरे पास अवेलेबल है उसी से ही आज मैं फ़र्स्ट टाइम केक बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से पहला लेयर जो है मैंने कट कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। लेकिन इसको हम जब व्हिप क्रीम से कवर करेंगे तो अच्छे से जो केक है वो बन जाएगा। और अभी सेकेंड लेयर है वो मैं कट कर लेती हूँ, और मेरा सेकेंड लेयर जो है वो भी मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे 3 पोर्शन मेरे पास अभी अवेलेबल है। और यहाँ पे ये ऊपर का जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा कड़क हो चुका था, तो मैंने सोचा कि इसको भी कट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। अगर आपके केक में भी वैसा है कि कड़क हिस्सा है तो इसको आप कट करके साइड बाय साइड निकाल लीजिए, क्योंकि नहीं तो केक जो है वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत टाइम पहले मैंने ख़रीद के रखा था, तो ये मुझे अभी यूज़ हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ व्हिपिंग क्रीम। तो इसके नाप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। और नोज़ल को डालते हैं अपने व्हिपिंग क्रीम की पॉलिथीन के अंदर, और इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। और अब लेंगे एक ग्लास, और ग्लास के अंदर ये व्हिपिंग क्रीम की जो पॉलिथीन है इसको हम रख देंगे इस तरह से। और एक बड़ी सी चम्मच लेके जो व्हिप क्रीम है इसको डालेंगे इस पॉलीथीन के अंदर। इस तरह से ग्लास के अंदर पॉलीथीन रखने से क्या होता है कि जो हमारी व्हिप क्रीम है वो लास्ट तक अंदर तक जाती है, और ज़्यादा जो है वो वेस्टेज नहीं होता है। इस तरीके से मैंने व्हिपिंग क्रीम को डाला है, और अभी इसको ग्लास में से बाहर निकाल के मैं थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि ये व्हिप क्रीम जो है वो आगे की तरफ मतलब आ जाए और अच्छे से इसको हम यूज़ कर सके। तो अभी मैंने इस तरह से व्हिपिंग क्रीम को मैंने भर लिया है। और अब चलते हैं हमारे केक की ओर। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्हिप क्रीम में डाल देती हूँ ताकि जो केक है वो चिटके नहीं नीचे की साइड पे, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर शुगर सिरप डालूंगी तो जो नीचे की ओर जो है वो चिपक जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने व्हिप क्रीम डाल दिया है ताकि मैं बाद में इस केक को अगर उठाना है तो आसानी से उठा सकूँ। और अभी पहले मैंने पहला लेयर डाला और इसके ऊपर मैंने अच्छे से शुगर सिरप जो है मैं चम्मच से डाल रही हूँ। अगर
आप कम डालना चाहे तो कम भी डाल सकते हैं शुगर सिरप, या फिर आप गनाश भी डाल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे शुगर सिरप डाल रही हूँ क्योंकि गनाश जो है मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। और इसके ऊपर ये जो व्हिप क्रीम है मैं अच्छे से डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने जो दूसरा लेयर कटिंग किया था उसके ऊपर मैं रख दूँगी। मतलब कि एक लेयर रखने के बाद थोड़ा सा व्हिप क्रीम, और इसके बाद फिर दूसरा लेयर, और फिर व्हिप क्रीम, फिर तीसरा लेयर, इस तरीके से मैं कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना जितना मैंने पढ़ा है, सीखा है, देखा है, उसी तरीके से मैं आज बनाने की ट्राई कर रही हूँ। तो अभी मैंने दूसरा लेयर भी रख दिया है और इसके ऊपर भी मैंने व्हिप क्रीम अच्छे से डाल दिया है, और ये तीसरा लेयर भी मैंने रख दिया है। और इसके ऊपर भी मैं अभी शुगर सिरप जो है अच्छे से लगाऊंगी, ताकि जो केक का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से बना रहे। और यहाँ पे मैंने अच्छे से अभी व्हिपिंग क्रीम लगा दिया है, और इसको अच्छे से घुमा घुमा के मैं फर्स्ट लेयर जो है वो अभी व्हिपिंग क्रीम का लगा रही हूँ। मेरे पास और कोई टूल अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ से जो अवेलेबल है उसी को मैं यूज़ करके जो केक है वो बनाने वाली हूँ। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं कुछ शॉपिंग करने नहीं जा सकती थी, तो यहाँ पे जो है मेरे पास अवेलेबल वही चीज़ें यूज़ कर करके मैं अच्छे से बनाने की ट्राई कर रही थी कि मैं मेरा बेस्ट दूँ। और ये फर्स्ट केक है, तो ये मुझे फॉरएवर, मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाला है ये केक। व्हिप क्रीम से मैंने फर्स्ट लेयर तो किसी तरह से लगा दिया, और फिर इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। और मुझे लग रहा था कि बहुत कम व्हिपिंग क्रीम लगा है, तो वापस मैंने व्हिप क्रीम लिया और इसको इस तरीके से प्लेट को घुमा घुमा के मैं केक के ऊपर व्हिप क्रीम को मैं अच्छे से घुमा घुमा के सेकेंड लेयर जो है वो लगाने लगी हूँ। अभी बहुत गर्मी है, तो ये जो व्हिप क्रीम है वो मेल्ट होने लगी थी, तो इसको मैंने डबल लेयर लगा के फिर से मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। और बाकी बची व्हिप क्रीम में मैंने पिंक कलर डाल के पॉलीथीन को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। और अभी वाइट लेयर के ऊपर अभी मैं लगाने वाली हूँ पिंक लेयर। तो इस तरह से मैं रोल घुमा के, मतलब थाली जो है, प्लेट है, इसको घुमा घुमा के अच्छे से मैं सेट कर रही थी पिंक व्हिप क्रीम को। और अब जो मेरा केक है वो रेडी हो चुका है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।